हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। ये है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7। हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारा जो वीडियो लेक्चर नंबर 6 था, यानी जो ठीक पहले वाला वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। उस वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत की थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है उसके बारे में, जहां मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है एंड मनी फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, उनके लिए जरूरी है कि वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर से अब तक के सारे वीडियो लेक्चर देखें, उन्हीं को समझ आ पाएगा। और वो स्टूडेंट जिनमें पोटेंशियल है, पावर है, लंबा सिटिंग पावर की आधे घंटे 45 मिनट का वीडियो जो देख सकते हैं, केवल वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखें, बाकी लोग इस वीडियो को ना देखें। देखिए गाइस, शुरुआत से ही आपको ये सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब ये बात सारी आगे की समझ में आएगी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हम आगे आज बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हेडिंग देखिए बोर्ड की तरफ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जहां दो ही सेक्टर हैं केवल, वहां सर्कुलर फ्लो कैसे मैनेज होगा। आज वाला हमारा वीडियो लेक्चर प्रीवियस वीडियो लेक्चर के काफी सिमिलर लगेगा आपको, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सर्कुलर फ्लो पे लेक्चर बाय लेक्चर बात करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर कैसे काम होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क कैसे करता है। अब सवाल ये उठता है सबसे पहला कि सर टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, हमें थोड़ा ये बता दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि 5 इकोनॉमिक सेक्टर थे। एक था हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 पे कौन सा था, प्रोडक्शन सेक्टर या फर्म सेक्टर, नंबर 3 पे था फाइनेंशियल सेक्टर, नंबर 4 पे था गवर्नमेंट सेक्टर और नंबर 5 पे था फॉरेन मार्केट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 5 इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं जिसके बीच में आपस में फ्लो चलता है, और वही फ्लो हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अभी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सबसे सिंपल मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे सिंपल मॉडल कौन सा, जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स होंगे, ओनली 2 सेक्टर्स। देखिए, 2 सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से 2 सेक्टर होंगे। पहला लिखा है हाउस होल्ड सेक्टर, देखिए यहां मैंने अंडरलाइन किया है हाउस होल्ड सेक्टर, और फिर क्या लिखा है फर्म सेक्टर। यानी 2 ही सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड होगा, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड का क्या काम होता है, कंज्यूम करना। दूसरा सेक्टर कौन सा होगा, फर्म सेक्टर, जिसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना। जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले यह जरूरी होगा एजम्पशंस क्या है उसके बारे में हमें पता हो। तो एजम्पशंस क्या होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में वो बातें जो जरूरी है हमारे लिए एज्यूम करना, जानना। तो सबसे पहली एजम्पशन क्या लिखी है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है सिर्फ 2 सेक्टर होंगे, तो पहली एजम्पशन भी वही है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर केवल कितने सेक्टर हैं, 2 ही सेक्टर हैं। कौन से सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमी के अंदर कैपिटल मार्केट नहीं है। कैपिटल मार्केट यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी के अंदर नहीं है। अब अगर इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, क्या इंपैक्ट आएगा, क्या रोल था फाइनेंशियल मार्केट का, क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो क्या फाइनेंशियल मार्केट ना होने से क्या अब लोग सेविंग्स कर पाएंगे क्या, या वापस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ना तो बैंक है, ना ही स्टॉक मार्केट है, ना ही म्यूचुअल फंड मार्केट है, किसी भी तरीके का कोई कैपिटल मार्केट है ही नहीं। यानी लोगों के पास सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, इसके अलावा और कौन सा दूसरा मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, टैक्सेशन एंड सब्सिडी का। तो जब केवल फर्म और हाउस होल्ड 2 ही सेक्टर है, इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो किसी को टैक्स नहीं देना है, और कोई सब्सिडी भी बदले में आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे देश से, और ना ही बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ना ही हमें एक्सपोर्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है, और ना ही हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है इंपोर्ट के बदले में। यानी ना तो विदेशों के साथ, फॉरेन के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, और इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर भी नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये बात तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये बात तो रियलिस्टिक भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है,
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है। एक्चुअली जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बहुत ही सिंपल मॉडल से शुरू करते हैं। ग्रेजुअली एक एक सेक्टर आगे ऐड होगा, 2 सेक्टर, फिर हम ऐड करेंगे 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल सेक्टर, फिर आएगा 3 सेक्टर, फिर आएगा 4 सेक्टर, तो और फिर आएगा 5 सेक्टर। तो इस तरह से पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो हम समझेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करें सबसे सिंपल मॉडल जो है उसके बारे में। क्या मतलब है सिंपल मॉडल का? कि यहां सिर्फ 2 सेक्टर हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं? हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है। अब सवाल ये उठता है, जब ये 2 ही सेक्टर होंगे तो इंपैक्ट क्या आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर का क्या काम होगा? कंज्यूम करना। और फर्म सेक्टर का क्या काम होगा? प्रोड्यूस करना। फर्म जो प्रोड्यूस करेगी, हाउस होल्ड वो कंज्यूम कर लेगा। कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। कोई टैक्सेशन नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। मैं फिर से कह दूं, अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये आज की बात आपको समझ नहीं आएगी। पिछले वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं पिछले वीडियो लेक्चर की तरफ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले सारे 6 वीडियो लेक्चर देखें, तभी ये 7th वीडियो लेक्चर आपके काम का होगा। तो देखिए ना, फर्म है और हाउस होल्ड है, बाकी सारे सेक्टर नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। तो जो फर्म प्रोड्यूस करेगी वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। अब यहां एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा, 2 तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। और ध्यान से सुनना बात को। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, फॉरेन मार्केट नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब जब हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करे, एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, तब उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो जब क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, इसका मतलब यह होगा बाकी सारे सेक्टर हो सकते हैं लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा। ना कोई एक्सपोर्ट होगा, ना कोई इंपोर्ट होगा, फॉरेन सेक्टर नहीं होगा। वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी का मतलब जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहां हमने कहा कि फॉरेन सेक्टर नहीं है, केवल 2 ही सेक्टर है। इसका मतलब ये जो 2 सेक्टर वाला मॉडल है ये क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल है। अच्छा, ये ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है और जहां फाइनेंशियल सेक्टर भी नहीं है, सिर्फ 2 सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर। उसके बाद देखिए सेकंड अजम्पशंस को, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। क्या कहा जा रहा है कि ये हाउस होल्ड जो है, ये हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड कराएगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। फैक्टर सर्विसेज क्या? लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये फर्म सेक्टर क्या करेगा? उस फैक्टर सर्विसेज से प्रोडक्शन करेगा और उस प्रोडक्शन को कहां भेज देगा? वो हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम कर लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। तो इनके बीच में ये फ्लो चल रहा है। तो वापस पढ़ता हूं मैं सेकंड अजम्पशन, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, और फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज हायर करती है। थर्ड अजम्पशन, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। देखिए, हम जब भी कुछ अर्न करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चला जाता है कंजम्पशन में और दूसरा हिस्सा चला जाता है सेविंग्स में। लेकिन हम यहां क्या एज्यूम कर रहे हैं? देयर इज नो फाइनेंशियल सेक्टर, देयर इज नो कैपिटल मार्केट, दैट मींस हाउस होल्ड जो है वो सेविंग कर ही नहीं रहे हैं। जो भी फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर ने कमाया है, अर्न किया है, वो सारा का सारा कहां चला जाता है? कंजम्पशन में। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर अर्न कर रहा है, कमा रहा है, वो सारा का सारा फर्म सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसके ऊपर कंज्यूम कर लिया जाता है। तो हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। हाउस होल्ड अपनी पूरी की पूरी इनकम कंजम्पशन पे लगाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड टू दी हाउस होल्ड। फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड टू दी हाउस होल्ड। ये फर्म जो भी प्रोड्यूस करती है कंप्लीटली किसको बेचती है? हाउस होल्ड सेक्टर को। क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है जिसको बेचा जा सके, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है उसको बेचा जा सके, फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है उसको बेचा जा सके। तो जब कोई दूसरे सेक्टर है ही नहीं, तो फर्म जो भी प्रोड्यूस करेगी वो सारा का सारा कहां चला जाएगा?
हाउस होल्ड सेक्टर को चला जाएगा। फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है वो हाउस होल्ड से आने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस कर रही है। फर्म सेक्टर हाउस होल्ड के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है, बदले में पैसा देती है, और हाउस होल्ड वो सारा का सारा पैसा किस पे खर्च करती है? फर्म सेक्टर के ऊपर खर्च करती है। फिर देखिए फिफ्थ एजम्पशन क्या है? देयर इज नो गवर्नमेंट, नो कैपिटल मार्केट एंड नो फॉरेन ट्रेड। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये टोटल 5 एजम्पशन है। तो अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन करिए, सर्कुलर फ्लो का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तो आपका जवाब देने से पहले, आंसर लिखने से पहले आपकी एजम्पशंस आनी चाहिए। सबसे पहले आपको एजम्पशन मेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं डायग्राम कैसे वर्क करेगा और उसको एक्सप्लेनेशन पे उसके ध्यान देते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल के जो 2 सेक्टर का जो मॉडल है उसके डायग्राम के बारे में। 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो का डायग्राम कैसा होगा उसके बारे में। जैसा कि हमने एजम्पशन में पढ़ लिया कि सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और दूसरा फर्म सेक्टर होगा। जब 2 ही सेक्टर होंगे तो मार्केट भी 2 ही तरीके के होंगे इकोनॉमी में। कौन कौन से मार्केट होंगे? देखिए बोर्ड पे, एक होगा प्रोडक्ट मार्केट। क्या लिखा है हमने? प्रोडक्ट मार्केट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट मार्केट क्या होगा? जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी वही तो प्रोडक्ट मार्केट होगा। जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, जो फर्म्स गुड्स प्रोड्यूस कर रही है वही है प्रोडक्ट मार्केट। और दूसरा कौन सा है? फैक्टर मार्केट एग्जिस्ट। फैक्टर मार्केट यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मार्केट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का मार्केट। कौन होता है फैक्टर मार्केट का ऑनर? हाउस होल्ड होता है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर है इसलिए फैक्टर मार्केट है, फर्म सेक्टर है इसलिए प्रोडक्ट मार्केट। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन मार्केट नहीं होता, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी हम यहां पढ़ रहे हैं। इस 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और ना ही कैपिटल मार्केट है। सिर्फ 2 ही मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। अब देखिए इसका डायग्राम कैसा है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। सारा खेल डायग्राम का है। यहां आपके एग्जाम में आपको बहुत परफेक्टली डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप देखिए यहां मैंने लिखा है हाउस होल्ड और यहां लिखा है फर्म्स। आप देखिए 2 तरीके की सर्कल्स या फ्लो आपको नजर आएंगे, 2 तरीके के फ्लो नजर आएंगे। देखिए एक इनर फ्लो है जो क्लॉकवाइज चल रहा है, यूं। ये अंदर का फ्लो जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, और एक आउटर फ्लो और है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है जो मैंने यहां डायग्राम में बनाया है। आउटर फ्लो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सबसे पहले हम इनर फ्लो के बारे में बात करते हैं। इन दोनों सेक्टर के बीच में इनर फ्लो क्या है? बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में रियल फ्लो अलग से पढ़ा था, मनी फ्लो अलग पढ़ा था, अब हम उन दोनों को मर्ज कर दिए हैं इस डायग्राम में। देखिए ध्यान से, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जा रही है फर्म्स की तरफ, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जा रही है फर्म की तरफ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये फैक्टर सर्विसेज फर्म्स की तरफ जा रही है। फर्म्स इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, फर्म्स इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज वापस कहां जा रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वापस कहां जा रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। क्या हमने यहां पैसे की बात की है क्या? कहीं पे भी नहीं की। हमने कहा फैक्टर सर्विसेज जाएगी और बदले में क्या आ जाएगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये रियल फ्लो हो रहा है। यानी ये जो इनर सर्कल हमने बनाया है या इनर फ्लो जो हम शो कर रहे हैं, जो क्लॉकवाइज चल रहा है, ये किसको शो कर रहा है? रियल फ्लो को शो कर रहा है। ये रहा हमारा रियल फ्लो। ठीक है, अब हम आउटर वाले एंटी क्लॉकवाइज फ्लो के ऊपर आते हैं। देखिए फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ क्या जा रहा है? फैक्टर पेमेंट जा रहा है। क्यों जा रहा है फैक्टर पेमेंट? देखिए रियल फ्लो में हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी फर्म सेक्टर को, इसलिए फर्म सेक्टर इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में वापस क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर पेमेंट। इस लैंड के बदले में वापस क्या आ रहा है? रेंट। इस लेबर के बदले में वापस क्या आ रही है? वेजेस। इस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और इस एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो फैक्टर सर्विस गई और वापस बदले में क्या आया? फैक्टर पेमेंट आया। फिर यहां देखिए
रियल फ्लो में फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ क्या गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गई। तो जब यहां फाइनल गुड एंड सर्विसेज जाएंगी तो बदले में वापस क्या आएगा, बदले में वापस आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या आया बदले में वापस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया। जो गुड्स एंड सर्विसेज गया है उसके ऊपर खर्चा करेगा ना हाउस होल्ड, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया। तो हमने क्या लिखा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो देखिए यहां से पैसा गया है फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में और वापस हाउस होल्ड से फर्म की तरफ पैसा गया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो ये जो आउटर रिंग बनाई है, आउटर फ्लो बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मनी फ्लो को, इसलिए हमने यहां क्या लिखा है ब्रैकेट में, ये है मनी फ्लो। तो हमने हमारे लास्ट क्लास के रियल फ्लो और मनी फ्लो इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया है। अब आगे समझते हैं बात। देखिए ये सारा हमने अच्छे से समझा, ये जानते हुए, ये एज्यूम करते हुए कि गवर्नमेंट नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है और फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। इसका मतलब जो भी फ्लो होगा वो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही होगा। तो दो कंक्लूजन और आते हैं, गौर से देखिए बोर्ड की तरफ मैंने लिखा है नो लीकेजेस, किसी तरीके का लीक नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। लीकेज क्या होगा, देखिए फ्लो चल रहा है पैसे का, फर्म से जा रहा है फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड से पैसा जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ये फ्लो चल रहा है इनके बीच में, ठीक है, कोई लीकेज नहीं है। लीकेज क्या होती है, नंबर वन देखो सेविंग्स, किसी भी तरीके की सेविंग नहीं है। क्यों नहीं है सेविंग, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं है, कैपिटल मार्केट ही नहीं है, यानी कि ना तो फर्म कुछ सेव कर रहा है ना ही हाउस होल्ड कुछ सेव कर रहा है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर होता तो जो फैक्टर पेमेंट इधर आया, जो कमाई हुई है हाउस होल्ड सेक्टर की, हाउस होल्ड सेक्टर उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर सेविंग में भेज देता, सेव करता, बचा लेता। लेकिन हम सिंपल मॉडल पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल मार्केट है ही नहीं, इसका मतलब सेविंग नहीं है, यानी इस फ्लो में से पैसा निकल नहीं रहा है। क्या मतलब है लीकेज का, जब इस फ्लो में से पैसा निकल जाए उसको बोलते हैं लीकेज, और जब इस फ्लो में पैसा ऐड हो जाए उसको बोलते हैं इंजेक्शन। लेकिन इस टू सेक्टर मॉडल में ना तो कोई लीकेज हो रहा है, पैसा निकल रहा है, और ना ही कुछ भी पैसा यहां इंजेक्ट हो रहा है, यानी सेविंग नहीं है, कोई भी सेविंग नहीं है। दूसरा क्या, इंपोर्ट पेमेंट भी नहीं है। क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या नहीं है, हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं तो हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया, जब हमने इंपोर्ट नहीं किया तो हमें इंपोर्ट का पेमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है, यानी इस फ्लो में से पैसा बाहर नहीं जा रहा। हो सकता है अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एज्यूम करें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो हो सकता है फर्म सेक्टर इंपोर्ट करे रॉ मटेरियल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जब इंपोर्ट करेगा तो फर्म सेक्टर को पैसा देना पड़ेगा कहां, इंपोर्ट पेमेंट की फॉर्म में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ फ्लो में से पैसा निकल रहा है, तो किसी तरीके का लीकेज यहां पे नहीं है। अब टैक्सेस की बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट सेक्टर है, नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर होती तो फर्म सेक्टर को टैक्स पे करना पड़ता, हाउस होल्ड सेक्टर को भी टैक्स पे करना पड़ता, यहां से पैसा निकल कर चला जाता, लीक हो जाता पैसा, यानी टैक्सेस जाते तब। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं, यानी ना तो टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब लीकेज नहीं है। तो लीकेज में तीन टर्म्स आती है, सेविंग्स, इंपोर्ट पेमेंट एंड टैक्सेस। क्या होता है लीकेज, जब आप इस सिंपल टू सेक्टर मॉडल में फर्म और हाउस होल्ड के बीच में चलने वाले मनी फ्लो में से जब पैसा निकाल लेते हो उसको लीकेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ टू सेक्टर मॉडल में लीकेज नहीं है। और क्या लिखा है, इंजेक्शन नहीं है। क्या होता है इंजेक्शन, जब इस फ्लो में पैसा ऐड होता है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो यहां इंजेक्शन भी नहीं है क्योंकि अदर सेक्टर नहीं है। क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम सेविंग करते हैं बैंक्स में और बैंक्स वो पैसा वापस कैपिटल की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ला देता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा, बहुत डिटेल में समझाया था आपको इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बैंक होती, फाइनेंशियल मार्केट होता तो इन्वेस्टमेंट आता, लेकिन यहां तो है ही नहीं बैंक भी। एक्सपोर्ट रिसीट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है तो हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हमें कुछ पेमेंट भी नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट रिसीट। तो कोई भी एक्सपोर्ट का पेमेंट भी इस फ्लो में नहीं आता। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता तो फर्म सेक्टर कुछ माल जो बनाती वो एक्सपोर्ट करती, तो एक्सपोर्ट करने पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आता है। लेकिन अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा नहीं आ रहा क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। और क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट भी तो फर्म्स को सब्सिडी देती, हाउस होल्ड को सब्सिडी देती, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता इस फ्लो में, वो भी नहीं आ रहा है, इंजेक्शन भी नहीं है। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें ना तो कोई लीकेजेस है और ना ही कोई इंजेक्शन है। केवल दो ही तरीके का मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट है और
फैक्टर मार्केट है, और आप ध्यान से समझें, ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ना फाइनेंशियल सेक्टर है, और ना ही किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के साथ हमारा डीलिंग हो रहा है, तो केवल फर्म और हाउस होल्ड। इसका मतलब ये सारी स्टडी जो हमने की है, इस सारी स्टडी का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन को हम इन 4 पॉइंट्स में बता सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। कौन करता है टोटल प्रोडक्शन? फर्म सेक्टर। फर्म जितना प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को हाउस होल्ड सेव नहीं कर रहा है। जब वो सेव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारा का सारा क्या कर रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है। तो जो भी फर्म सेक्टर प्रोड्यूस कर रही है वो सारा का सारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। यानी जितना यहां से, देखिए गौर से, जितना यहां से गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितना यहां जा रहा है हाउस होल्ड की तरफ, हाउस होल्ड सारा का सारा कंज्यूम कर लेता है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में पैसा किसको भेज देता है? फर्म को। तो सेकंड देखिए, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। यहां से फैक्टर सर्विसेज गई थी, इसलिए जितनी वैल्यू की फैक्टर सर्विस यहां गई है उतना पैसा ट्रांसफर होकर कहां जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। हाउस होल्ड से जितनी फैक्टर सर्विसेज जा रही है उतना का उतना फैक्टर पेमेंट कहां चला जाता है? हाउस होल्ड की तरफ चला जाता है। यानी फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। जो फैक्टर सर्विस गई वो किसके बराबर है? इस फैक्टर पेमेंट के बराबर है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गए वो किसके बराबर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर है। फिर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू। ये जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इधर गए हैं वो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म के पास गए हैं, और फर्म के लिए वो क्या है भैया? सेल्स रेवेन्यू बाय फर्म्स। ये फर्म्स का सेल रेवेन्यू हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकला? फोर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कंक्लूजन निकला? रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। कैसे है रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो? देखो बोर्ड पे, जो इनर सर्कल क्लॉकवाइज चल रहा है वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर सर्कल जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है वो मनी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां जितनी फैक्टर सर्विसेज गई उतना यहां फैक्टर पेमेंट गया, कोई लीकेज नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, ठीक। और जितना यहां फाइनल गुड एंड सर्विसेज गए उतना सारा यहां क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। हाउस होल्ड ना तो सेव कर रहा है पैसे को, ना ही हाउस होल्ड को कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब जितना पैसा आया सारा कंजम्पशन में लगा देता है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया कि जब हम सिंपल मॉडल पढ़ते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, तो वहां रियल फ्लो बराबर होता है मनी फ्लो के। रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। अभी मान लीजिए एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप पहले एजम्पशंस लिखेंगे, एजम्पशन लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाने के बाद आप ये इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप ये कंक्लूजन को लिख कर आएंगे। तब आपको एक बड़े क्वेश्चन यानी 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज ये था सबसे सिंपल मॉडल। आपके दिमाग में अभी भी ये बात होगी कि सर आपने जितनी बातें बताई है ये रियलिस्टिक नहीं लग रही है, क्योंकि आपने कहा गवर्नमेंट सेक्टर होता नहीं है, आपने कहा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता नहीं है, आपने कहा फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता, लेकिन ये रियलिटी में तो तीनों एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल बच्चा, तीनों एग्जिस्ट करते हैं और हम इन मॉडल्स के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में बात जरूर करेंगे। हालांकि 12th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर केवल ये सिंपल मॉडल ही गिवन है। ओके गाइज, एक और टॉपिक है 12th के अंदर, उसमें होगा 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो वो 12th का सेगमेंट रहेगा, उसके अलावा भी हम बात करेंगे अदर सेक्टर के बारे में फॉर योर नॉलेज पर्पस। तो आज की क्लास में इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइज। थैंक यू सो मच।